देखिए, सबसे पहले डू वी नीड ए यूनिटी? यस, वी नीड ए यूनिटी. डू वी नीड अ सैनिटी? यस, वी नीड अ सैनिटी. शुड वी आस्क क्वेश्चंस? यस, वी शुड आस्क क्वेश्चंस एज वेल. मैं आपको एक बात बताता हूँ. सबसे पहले ये जो टेररिज्म है ना, इट्स ऑल्सो आप ये समझ लें, ये साइन एंड सिम्टम है ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड. इन सब चीज़ों को हमने देखना पड़ेगा और इसको एज ए डिजीज ट्रीट करना पड़ेगा. नंबर 2, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मैं मिसाल देता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे एक पेशेंट को कैंसर है और मैं उसे कहता हूँ कि यार ये कैंसर तो एक गोली की मार है, और उसके बाद मैं इसको एड्रेस ही नहीं करता हूँ और इस दौरान में वो कैंसर फैल जाता है. तो सवाल ये उठता है कि मैं किस किस्म का डॉक्टर हूँ? शुड आई बी क्रिटिसाइज? और या जब मुझे क्रिटिसाइज करने आएंगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप लोग तो डॉक्टरों को क्रिटिसाइज करते, आप तो अस्पताल को क्रिटिसाइज करते, आप तो मरीजों के खिलाफ हो गए हो, आप तो इंसान ही नहीं हो. देखिए, हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी. मैं मिसाल देता हूँ. हम जब टेररिज्म की बात करते तो रेचल मोनागन है जिसने स्टडीज इन कॉन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक पेपर लिखा है. उस पेपर में उन्होंने 7 मुख्तलिफ कॉजेज लिखी है ऑफ टेररिज्म. बनती कैसे है, हाउ डज इट स्टार्ट. उसमें से जो जिस लिहाज से किया है उसमें पॉवर्टी, उसमें परसिक्यूशन, उसमें ऑपरेशन, उसमें पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन, उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, या और उसका छठा जो है वो ये है कि कोई ऑक्यूपाइंग फोर्स आ जाती है, और 7वां ये है कि वो कहते हैं कि जो आपका रिलीजियस थॉट प्रोसेस है वो ही आ जाता है. ये 7 चीज़ें हैं. अगर इसमें से पहली 5 को देखा जाए, वो पाकिस्तान में इस वक्त बदरजा कमाल है. पाकिस्तान में पॉवर्टी भी है, पाकिस्तान में परसिक्यूशन भी है, पाकिस्तान में ऑपरेशन भी है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, और पाकिस्तान में उसके साथ. लेकिन सेनेटर साहब, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस. आप ये जो बात कर रहे हैं, वो तो सिंध में भी है, वो तो पंजाब में भी है, वो तो कश्मीर में भी है. आप क्या हम इस तरीके से चीजों को कंडेम करने के बजाय जस्टिफाई करेंगे उनके एक्शंस को? मुझे सुन ले सर, सुन ले. अब इस सारी चीज के पीछे आप हिस्ट्री में चले जाए, ये हुआ क्यों है, ये सारी चीजें BL एंड एवरीथिंग. यस, दे आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग. आई टोटली डिसएग्री विद द वे दे आर डूइंग इट. लेकिन ये सारी चीजें हुई कैसी हैं? इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1960s में और 1973 में. इसके पीछे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी थी 1973 में. जब वहां के लोग जो थे उसमें थे, ये जो BLA थे, ये वो क्या बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुई थी 1960 में, जब नवाब ऑफ कलात को अरेस्ट कर लिया गया था, उसको कर लिया था. उसके बाद जब वहां पे बलूचिस्तान में पॉलिटिकल वो आई थी, सुन लेना, जब आपके पॉलिटिकल वहां पे लोग आए थे उसको लेट हिम स्पीक फर्स्ट, फिर कर लेते हैं उनकी तरफ. जी सर, देखिए ना, देखिए आप लोग कर लेना, मैं अपना तज्जिया बता रहा हूँ, आप मुझसे जल्दी से कीजिएगा कर सकते, लेकिन मुझे सुन तो लेना. जी मैं सुन रहा हूं. सुनते ले, आप डिसएग्री करें. जी ठीक है. उसके बाद जिस तरीके से वहां पे जो एक जरा थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन आने की कोशिश हुई थी 1973 में, तो उस चीज को भी खत्म कर गया था कि बिकॉज ऑफ जिस तरीके से वहां की सारी जो पॉलिटिकल वो थी, और उस वक्त मैंगल साहब थे और उस वक्त जो भी थे, उन सबको जिस तरीके से हटाया गया था. नैब जो उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी थी, उसको जिस तरीके से बैन किया था, इन सारे को अगर करना जाए तो ये एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर मिसिंग पर्सन, ये सारी चीजें ऐड ऑन हो रही हैं. हमें अगर देखें, मेरे लिहाज से अगर हमें जेन्युइनली इस चीज को एड्रेस करना है ना, हमें एक दफा इन सब चीजों को बैठ के देखना पड़ेगा, समझना अभी भी बैठ के देखना पड़ेगा, और उसके बाद इन सब चीजों को आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस करना पड़ेगा. ठीक है. हमें इनके साथ कांटेक्ट भी करना पड़ेगा. हमें जो फॉरेन जो इंटरवेंशन हो रही है उनको भी रोकना पड़ेगा, जो फंडिंग्स आ रही है उनको भी रोकना पड़ेगा. हमें इसको, ये जो टेररिज्म है ना, ये मल्टी प्रोंग या मल्टी फेसेट इशू है, इसको हमें मल्टी फेसेट तरीके से ही एड्रेस करना पड़ेगा. सिंपल एक तरीके से करने से शायद हम एड्रेस ना कर सकें. चलें, डॉक्टर मारिया, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं 3 बातें बड़ी क्विकली कहना चाहूंगी. ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने रेफरेंस दिया है हिस्ट्री का, लेकिन हिस्ट्री जो है ना सिर्फ इस तरह नहीं होती जो हमें पॉइंट्स अच्छे लगे हम उसके ऊपर बात करें. जब आप फर्स्ट लोच इंसिडेंसी की बात करते हैं, सेकंड की करते हैं, थर्ड की करते हैं, नवाब ऑफ आवरान, नवाब ऑफ सबरान, और उसके बाद खान ऑफ कलात की बात करते हैं, तो उस पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप भूल जाते हैं करना, वो ये कि हर दफा जब ये इंसर्जेंसीज खत्म हुई, सो टू स्पीक, जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जो बात है, उन सब के अंदर इन तमाम सरदारों ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए हम सिर्फ उस वक्त काम करने के लिए तैयार हैं
में किसी भी किस्म की कंसिलिएशन के लिए कि अगर बलूचिस्तान में कोई रोड्स नहीं जाएंगी, अगर बलूचिस्तान में पुलिस सिस्टम या जस्टिस सिस्टम नहीं जाएगा और हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो उसी तरह काम करता रहेगा। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपका क्या है? इस वक्त मसला ये नहीं है कि आपके पास बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के लोग हुकूमत नहीं कर रहे हैं। हर गवर्नमेंट ने आके उनके साथ रिकंसिलिएशन की, आगाज तहफ़्फ़ुज़ हुकूक बलूचिस्तान से लेके हर तरह आपने उनको पैट्रनेज दी। लेकिन जिस चीज को आप इस वक्त डील कर रहे हैं वो चीजें, एक तो ये है कि आपको बी एरियाज जो है उनको खत्म करना पड़ेगा। 80% एरियाज जो है आपके बी एरियाज हैं, वहां आपकी पुलिस की रेट नहीं है, जिसकी वजह से हर दफा आपको मिलिट्री एक्शन लेना पड़ता है। दूसरा ये है कि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको आपको स्ट्रेट करना पड़ेगा। तीसरा ये कि वहां जो अफगान यहाँ मौजूद है उनको भी वहां जाना जरूरी है। देखिए जब आपकी स्टेट का जो रिमिट है आपने उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एक बैक एंड लिया, आपने मुशर्रफ के टाइम पे लॉ पास किया कि तमाम बी एरियाज को एरियाज में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रेशर आया और आपने उस प्रेशर के तहत वापस भी एरियाज में कन्वर्ट कर दिया। और आज जब आपको इस वक्त मिलिटराइज्ड टेररिज्म का जो है सामना है तो आपके पास बूट्स ऑन ग्राउंड के अलावा कोई और एक्शन प्लान नहीं है, क्योंकि आपके वहां फोर्सेस मौजूद नहीं, आपके जस्टिस सिस्टम मौजूद नहीं, आपके लोग मौजूद नहीं। देखिए अफगानिस्तान की जो लास्ट जंग है उसने हर चीज को तब्दील कर दिया। अब ना लोग आर्म राइफल से जंग लड़ रहे हैं, इस वक्त मिलिटराइज्ड ट्रेनिंग्स हैं, मिलिटराइज्ड आपके पास वेपनरी है, एडवांस्ड आपके पास कनेक्शंस हैं। ये इतना आसान काम नहीं है कि आप फैटफ पे बात करें, आप मतलब जो कुछ हो सकता है पाकिस्तान ने किया। फैटफ आपने उठाया, उसकी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए इस मुश्किल से पाकिस्तान गुजरा है वो हम सब जानते हैं। आज आप अपने बैंकिंग चैनल्स को चेक करने की कोशिश करें, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप जो है उसको इफेक्टिवली भी इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आपने इतनी लिमिटेशंस अपने पे डाली हुई हैं। इन तमाम चीजों के लिए कॉस्ट ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस, एवरीथिंग इन पाकिस्तान हैज बिकम सच अ बिग चैलेंज। लेकिन इन तमाम चीजों की बुनियाद क्या थी कि आप काउंटर टेररिज्म के अंदर इफेक्टिवली आगे मूव करना चाहते थे।